ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 167वीं कक्षा। कल 7वें सूत्र तक हो गया था और उसमें प्रत्यभिज्ञान के द्वारा प्रत्यभिज्ञान का हेतु देकर के पूर्व पक्षी ने मन को नित्य सिद्ध करना चाहा, तो सिद्धांती ने कहा कि प्रत्यभिज्ञान हेतु से तो मन नहीं अपितु आत्मा नित्य सिद्ध होता है, ज्ञाता। आगे पक्ष ले रहे हैं अब कि अंतःकरण को यदि विभू मान लिया जाए, जैसे बहुत से लोग मानते हैं, तो अंतःकरण को विभू मानने पर इंद्रियों के साथ जो संयोग होता है अंतःकरण का, वो पर्याय से नहीं हो पाएगा। फिर तो 8वें सूत्र की भूमिका में जो पंक्ति है कि विभुत्वे च अंतःकरणस्य पर्यायेण इंद्रियैः संयोगः, इसको अगले सूत्र के साथ जोड़ के बाद में अर्थ करेंगे। ये पहले हैं? ये 86 पेज में जो ना वृत्तिश्च वृत्तिमतो, ये थोड़ा सा क्यों है? 86 ये 86 में 381। तो आपको कुछ पूछना था तो प्रारंभ में ही पूछा कीजिए, एकदम पाठ प्रारंभ होने से पहले ही ना। 381 पर। हाँ, जब ये शुरू है ना पाठ। हाँ, क्या है इसमें? ये वृत्तिश्च वृत्तिमतो, अनुच्छेद कौन सा? ये तीसरा, इसके नीचे चौथे का कुछ है ना, ऊपर अगर आना आप अनुच्छेद बोलिए, पंक्ति संख्या बोलिए। मैं जो बात नहीं, चौथा ने तीसरा के लिए, तीसरा के जो है अंतिम जब ये चौथा शुरू हो रहा है ना, मैं जो बात ये इससे पहले भूमिका में, हाँ हाँ, वृत्तिश्च वृत्तिमतो नान्य इति तच्च न। चौथे सूत्र की भूमिका। हाँ भूमिका। हाँ, तो चौथे सूत्र की भूमिका में यह है कि यदि अंतःकरण अर्थात बुद्धि नित्य है, और जो ऐसा मानता है कि यच्च मन्यते बुद्धे अवस्थिताया यथा विषयम वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति, अवस्थित बुद्धि नित्य बुद्धि, उस नित्य बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, वृत्तियों को ही खोला ज्ञानानि, वो ज्ञान यथा विषयम, विषय के अनुसार, जैसा जैसा विषय आता रहा वैसी वैसी वृत्ति अर्थात ज्ञान वो निष्ठरंती, वो उठते रहेंगे बुद्धि में। बुद्धि कैसी? अवस्थित। तो ऐसा जो मान रहा है अर्थात बुद्धि अवस्थित है, मानता सिद्धांती भी है ये, लेकिन सिद्धांती बुद्धि को नित्य मानते हुए भी ज्ञान का अधिकरण नहीं मान रहा है। वो पूर्व पक्षी उसको ज्ञान का अधिकरण भी मान रहा है। वृत्ति शब्द का तो व्यवहार आता है योग दर्शन में, सांख्य में वृत्ति अंतःकरण की ही मानी गई है, लेकिन यहां वृत्ति कह करके पूर्व पक्षी उसका ज्ञान अर्थ कर रहा है, बोध ज्ञान, जबकि वो पुरुष का धर्म है, चेतन का धर्म है। वृत्ति भले ही अंतःकरण का धर्म है, लेकिन ज्ञान चेतन का धर्म है।
और पूर्व पक्षी वृत्ति को ज्ञान को एक ही अर्थ में ले रहा है, वो वृत्ति को ज्ञान स्वरूप ही मान रहा है, बोध स्वरूप ही मान रहा है, और कह रहा है कि यथा विषय के अनुसार वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसमें अंतःकरण में है। अंतःकरण कैसा है? अवस्थित है, नित्य है। तो नित्य बुद्धि में विषय के अनुसार ज्ञान हो रहे हैं, निश्चरंती। और वृत्तिश्च वृत्तिमतो न अन्य, अब ये कह करके वो ज्ञान को नित्य सिद्ध करना चाह रहा है, क्योंकि अंतःकरण नित्य है तो उसमें रहने वाला ज्ञान वृत्ति वो भी नित्य है। लेकिन वो कब हो सकता है? वो जब होगा जब वृत्ति को और वृत्तिमान को एक माना जाए। तो वृत्तिश्च निवृत्ति अर्थात ज्ञान, ये वृत्तिमतः वृत्तिमान से अर्थात अंतःकरण से न अन्य भिन्न नहीं है, एक ही है। वृत्ति और वृत्तिमान दोनों एक ही है, ऐसा जो मानता है, ये भूमिका बनाई। उसका फिर चौथे सूत्र से खंडन किया गया कि ना, अर्थात वृत्ति और वृत्तिमान एक नहीं है। अगर एक मानेंगे तो एक साथ सभी ज्ञानों का ग्रहण होने लगेगा। ये था। तो 8वें सूत्र की भूमिका में जो वाक्य था कि विभुत्वे च अंतःकरणस्य पर्यायेण इंद्रियैहि संयोगः, अब इसके साथ आगे सूत्र बोलेंगे न, सूत्र बोलिए, न गत्य भावात। अब इसमें जो न शब्द है इसको पिछले वाक्य से जोड़ेंगे कि अंतःकरण के विभू होने पर, जिनका ये पक्ष है, सिद्धांत पक्ष क्या है? अंतःकरण एक देशी है। तो अंतःकरण के विभू होने पर इंद्रिय ही, इंद्रियों के साथ, संयोग कस्य, संयोग किसका? अंतःकरणस्य, अंतःकरणस्य पर्यायेण संयोग, विषय के साथ जो पर्याय का संयोग होगा। हाँ, अंतःकरण का नहीं, विषय के साथ नहीं, इंद्रियों के साथ। फिर देखिए कि विभुत्वे च, विभुत्व मानने पर अंतःकरणस्य में जो षष्ठी आ रही है, ये षष्ठी आप इधर भी जोड़ेंगे विभुत्व के साथ में और संयोग के साथ में भी। अंतःकरण के विभू होने पर हो गया, ये तो षष्ठी इधर हो गई है। अब फिर दोबारा बोलेंगे उस अंतःकरण का इंद्रियों के साथ संयोग, संयोग पर्याय से नहीं होगा। हाँ, पर्याय से जो संयोग होता है, नहीं होता है जो सिद्धांत पक्ष क्या है, इंद्रियों के साथ अंतःकरण का संयोग पर्याय से ही होता है। लेकिन विभू मानने पर अंतःकरणस्य इंद्रियैहि पर्यायेण संयोग न, पर्याय से नहीं होगा। फिर कैसे होगा? अच्छा, अंतःकरण के व्यापक मान ले उस पक्ष में बारी बारी से नहीं होगा। बारी बारी से कि पहले अंतःकरण नेत्र से जुड़ा, फिर चक्षु श्रोत्र से जुड़ा, गंध नासिका से जुड़ा, रसना से जुड़ा। जब सर्वत्र है अंतःकरण तो सर्वत्र अंतःकरण है, तो सारी इंद्रियों से उसका जो संबंध है वो तो लगातार रहेगा। उसमें क्रम से जुड़ने वाली बात कहाँ रहेगी फिर? तो अंतःकरण के विभू होने पर उसका इंद्रियों के साथ संयोग पर्याय से नहीं होगा। ये तो हो गया प्रतिपादन। अब उस प्रतिपादन में हेतु देना होगा, तो सूत्र में ही हेतु आ गया गत्य भावात, गति अभावात। क्यों नहीं होगा? पर्याय से संयोग क्यों नहीं होगा? विभू मानने पर पर्याय से इंद्रियों के साथ संयोग क्यों नहीं होगा? तो क्या हेतु दिया? गति का अभाव होने से। अगर विभू होगा अंतःकरण तो गति होगी उसमें। फिर गति से कितने अर्थ दिए? गति गत्यार्थ ज्ञानवान प्राप्ति। पीछे बात किसकी हो रही थी? संयोग की। संयोग के, बस वही गति का अर्थ है। संयोग किसी के साथ कब होता है? थोड़ा चल करके। अंतःकरण किसी एक स्थान पर है, वहां से चला है। आपको 10 मित्रों से मिलना है
और 10 के मकान हैं अलग अलग, तो आप एक साथ मिल लोगे 10 से? कैसे मिलोगे? बारी बारी से जाना है। और अगर आप ऐसे व्यवस्था कर दीजिए आपकी कि आप 10 जगह एक साथ पहले से ही विद्यमान हो जाएं, वो तो फिर सर्वे तो आप बारी बारी से मिलेंगे फिर? नहीं, बारी बारी से तो मतलब ही। तो ऐसे ही यहाँ पर है 5 इंद्रियां हैं, सबके स्थान अलग अलग, सबके कमरे, गोलक सबके गोलक क्या है? कमरे, वो अलग अलग हैं। अब अंतःकरण को मिलना है सबसे। अंतःकरण जो है वो अभी सिद्धांत पक्ष में एक देशी है। हाँ, सिद्धांत ठीक है, तो कैसे मिलता है वो? बारी बारी से। बारी बारी से मिलेगा सिद्धांत। जब एक से मिलेगा तो अन्य 4 से नहीं मिल पा रहा होगा उस समय, जब दूसरे से मिलेगा तो फिर अन्य 4 छूट गए, यानी 4 हमेशा ही छूटेंगे, या फिर 5 ही छूट जाते हैं समाधि में। समाधि में सभी छूट जाएंगे। अच्छा, अब वही अंतःकरण मान लिया विभु, पूर्व पक्षी ने विभु मान लिया, तो अब वो अंतःकरण क्या पर्याय से मिलेगा इंद्रियों से? पर्याय से तो मतलब ही वो तो मिला हुआ है। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा पर्याय से? तो हेतु दिया गति अभावात। पर्याय से मिलने के लिए गति करनी होती है, और गति होती है एक देशी में। जो विभु है उसमें गति कैसे हो जाएगी? वो तो पहले से ही सर्वत्र विद्यमान है। तो ये हेतु दे दिया। अब क्या होगा इससे? फिर गति तो होगी नहीं, और सब इंद्रियों से मिला हुआ है वो, है ना? तो अब क्या हो सकता है वो भाष्य में देखिए फिर। तो पहले पूर्व पक्षी की ही बात को स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत सरलता से पंक्तियां लग जाएंगी, आप एक एक पंक्ति को देखिए ढंग से कि प्राप्तानी। देखो ये वात्स्यायन के भाष्य में यही सबसे बड़ी बात होती है। हालांकि कहीं कहीं जटिल अधिक भी है, ये ऐसा भी है, जटिलता बहुत है इसमें भाष्य में, क्योंकि उस समय की संस्कृत, उस समय की प्रतिपादन शैली कैसी रही होगी। अगर हम महर्षि दयानंद के भाष्य को देखते हैं, उनकी भाषा देखते हैं, तो आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। महर्षि दयानंद की भाषा में और अन्य व्यास या वात्स्यायन इनकी भाषा में अंतर है। महर्षि दयानंद की भाषा बहुत सरल है, बहुत सरल है, अब की जब संस्कृत भाषा खत्म हो चुकी थी, संभाषण की शैली, क्योंकि इनका वर्तमान का काल रहा है। हिंदी और हर महर्षि, कोई महर्षि, हर महर्षि अपने अपने समय के अनुसार कि उस समय कैसी योग्यता वाले लोग रहते हैं, उसके अनुसार अपनी रचना किया करता है। उस समय बुद्धि, पठन पाठन अधिक था, बुद्धि प्रखर थी लोगों की, उनके लिए ये भाषा क्लिष्ट नहीं थी वात्स्यायन की। वर्तमान वालों को लगती है, लेकिन फिर भी हम अगर एक एक पंक्ति को ढंग से एक संगति लगाते जाएं, प्रकरण के अनुसार देखते हुए, तो फिर वो क्लिष्टता आपको नहीं अनुभूत होगी। तो पूर्व पक्षी की बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य बोला कि प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतःकरणेन। ये बात कब घट पाएगी? अंतःकरणेन इंद्रियाणि प्राप्तानि इति। यहां तक हो गया ये। अंतःकरण के द्वारा इंद्रियां सारी, आप 10 ले लीजिए, केवल ज्ञानेंद्रियां ले लिए तो 5 ले लीजिए, लेकिन सभी ले सकते हैं। तो अंतःकरण के द्वारा सारी इंद्रियां कैसी हैं? प्राप्त। हाँ, विभु पक्ष में उसी की व्याख्या हो रही है। हाँ, एकदेशी पक्ष में नहीं, सारी प्राप्त हैं ही। अच्छा, सारी प्राप्त हैं, तो प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभावः। जब सारी इंद्रियां अंतःकरण को प्राप्त हैं, तो प्राप्त करने के लिए जो गमन करना होता है, उस गमन का तो अभाव हो गया, उस गमन का अभाव है। अब और गमन का अभाव उस दृष्टि से भी है, क्योंकि विभु है तो विभु तो फिर सर्वत्र होता ही है, वो गमन किधर को करेगा?
तो प्राप्ति अर्थ, प्राप्ति रूपी जो अर्थ है प्रयोजन, प्राप्ति करने के लिए गमन का अभाव है। अब क्या होगा? तत्र, उस अवस्था में क्रम वृत्तित्व अभावात, क्रम का होना, वृत्ति माने होना, यहां वृत्ति का अर्थ होना, व्यापार में क्रम का व्यापार। हाँ, कौन सा व्यापार? व्यापार तो वही गमन मतलब व्यापार से होता है, यहाँ से वहां गए वहां। नहीं नहीं, क्रम शब्द, हाँ तो चलो व्यापार ले लो आप। व्यापार है। तो व्यापार एक अलग चीज है। व्यापार का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां चित्त की वृत्ति की बात करते हैं, वो वहां भी वृत्ति शब्द आ रहा है। यहां मात्र केवल होना, वृत्तु वर्तने। तो क्रम वृत्तित्व, क्रम का होना, क्रम वृत्तित्व के अभावाद, अभाव होने से, अर्थात क्रम से एक एक वृत्ति के साथ जुड़ने का अभाव हो गया। तो क्या होगा कि अयुगपद ग्रहण अनुपपत्ति ही, अयुगपद ग्रहण की असिद्धि हो जाएगी। युगपद ग्रहण होने लग गया। हाँ, उल्टा कर दीजिए आप, यानी युगपद ग्रहण होने लगेगा। ग्रहण का अर्थ यहाँ पर ज्ञान, इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है मन के लिए, अंतःकरण के लिए, उन सब इंद्रियों के द्वारा गृहीत सूचनाओं का ग्रहण, ज्ञान एक साथ होने लगेगा। और होना चाहिए अयुगपत। होता है सिद्धांत में क्या है? अयुगपत होता है, अर्थात एक साथ नहीं होता। युगपत नहीं होता यानी कि अयुगपत होता है। तो जैसा होता है वैसा नहीं हो पाएगा फिर। अयुगपद ग्रहणस्य अनुपपत्ति ही, ग्रहणानुपत्ति ही, ऐसा होने लगेगा। ठीक है, अच्छा। और गति अभावाच्य प्रतिषिद्धम विभुनो अंतःकरणस्य अयुगपद ग्रहणम। गति का अभाव होने से, गति न हो पाने से, विभु होने के कारण गति न हो पाने से, विभुनः अंतःकरणस्य अयुगपद ग्रहणम प्रतिषिद्धम, इसको इधर ले लेंगे। विभु, गति का अभाव होने से विभुनः अंतःकरणस्य, जो विभु अंतःकरण है उसका प्रतिषिद्धम अयुगपद ग्रहणम, ऐसा अयुगपद ग्रहण जो कि प्रतिषिद्ध है या स्वीकृत है। अयुगपद ग्रहण स्वीकृत है या प्रतिषिद्ध है? अनुभव क्या कहता है हमारा? प्रतिषिद्ध है, क्योंकि अयुगपद ग्रहण नहीं होता है। नहीं, प्रतिषिद्ध का तात्पर्य विभु होने से। हाँ, विभुत तो होने से, हाँ, विभु होने से, यानी कि विभुनः अंतःकरणस्य अयुगपद ग्रहणम प्रतिषिद्धम, जो प्रतिषिद्ध अयुगपद ग्रहण है। किस कारण से हो रहा है प्रतिषिद्ध? विभु होने से, यानी गत्य भावाच्य प्रतिषिद्धम विभुनः अंतःकरणस्य अयुगपद ग्रहणम। अब इसमें अयुगपद ग्रहण में से अ हटा दें यदि, और प्रतिषिद्ध शब्द को भी पलट दें, तो क्या अर्थ बनेगा? इन युगपद ग्रहण हो रहा है, यही तो अर्थ बनेगा। अयुगपद ग्रहणम प्रतिषिद्धम, तो इधर से न को हटाए यदि तो रह गया इधर युगपद ग्रहण, और प्रतिषिद्धम को उल्टा करें तो स्वीकृतम। युगपद ग्रहण प्राप्त हो रहा है, प्रतिषिद्धम को हम कर दिया स्वीकृतम है, सिद्धम। प्रति को हटा दो तो क्या रह गया? सिद्धम। प्रतिषिद्धम का प्रति हटा दें तो क्या रह गया? सिद्धम। गत्याभाव इसी में ही निहित है सारा कुछ, हैं? गत्याभाव में ही निहित है। हाँ, गति का तो अभाव हो ही जाएगा। जब विभु है तो विभु है तो गति का अभाव हो जाएगा। तो गत्य भावाच्य प्रतिषिद्धम विभुनः अंतःकरणस्य अयुगपद ग्रहणम। तो अयुगपद ग्रहणम के साथ में ही प्रतिषिद्धम को जोड़ेंगे। तो ये जो आपका अपूर्व पक्षी से कह रहा है सिद्धांती, देखो ये वाक्य थोड़ा जटिल है, इसको एक बार फिर समझना ढंग से कि अयुगपद ग्रहण, इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ युगपद ग्रहण नहीं, युगपद ग्रहण का
एक साथ ग्रहण ना होना। आप पॉजिटिव वाक्य बोलो इसका बना करके, क्या बना? इसमें नहीं शब्द ना आए बिल्कुल भी, अयुगपद ग्रहण का। जुगपद ग्रहण हो गया। जा क्यों बोल रहे हो या को? जुगपद क्या? या को जा क्यों बोल रहे हो आप? युगपद जुग थोड़ा ही है। ये तो उधर के लोग बोलते हैं, दक्षिण के जोगी। हाँ, उधर योगी का जोगी बन गया ना। इसके भिन्न भिन्न आचार्य उच्चारण से। नहीं, आचार्य नहीं, उनको आचार्य क्यों कह रहे हो आप, जो शुद्धि बोल रहे हैं? तो अयुगपद ग्रहण जो है, ये इसका अगर हम स्वीकारात्मक अर्थ करें तो कैसे करेंगे? देखो, अयुगपद ग्रहण जैसे शब्द कहा आपने, तो इसका अर्थ क्या हुआ? युगपद का अर्थ क्या होता है? एक साथ। एक साथ ग्रहण न होना, ये हो गया अयुगपद ग्रहण। और विभु मानने से इन एक साथ ग्रहण न होना। अच्छा, होता क्या है? हो क्या रहा है? एक साथ ग्रहण होता है कि या एक क्रम से होता है, बारी बारी से? ना, विभुत्व होने से क्रम बारी नहीं, विभुत्व छोड़ो। होता क्या है वास्तव में? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? एक साथ ग्रहण होता है या बारी बारी से होता है, पर्याय से होता है? विभुत्व में एक साथ। फिर आप कह रहे, मैं कह रहा हूँ सिद्धांत पक्ष क्या है? सिद्धांत बारी बारी। तात्विक मैंने कहा ना, वास्तविकता मैंने कहा। वास्तविकता क्या है? बारी बारी पर्याय से हो रहा है, अर्थात युगपद नहीं हो रहा है, अर्थात अयुगपद हो रहा है। अब समझा गई बात? इन अयुगपद ग्रहण है, ये वास्तविकता हो गई। ठीक है। अच्छा, अयुगपद ग्रहण जो है ये वास्तविकता हो गई, यानी एक साथ हमारा ग्रहण नहीं होता। और विभु होने से क्या हो गया? ये प्रतिषिद्ध हो गया। प्रतिषिद्ध हो गया तो विभु होने से हो गया ये प्रतिषिद्ध, जबकि होना नहीं चाहिए। ठीक है। यानी अयुगपद ग्रहण ये विभु मानने से प्रतिषिद्ध हो गया। अच्छा, यानी कि पूर्व पक्षी ने क्या सिद्ध किया? पूर्व पक्षी ने क्या सिद्ध किया? पूर्व पक्षी की मान्यता से क्या सिद्ध हुआ? चलो ऐसे बोल सकते हैं, पूर्व पक्षी की विभुत्व मान्यता, विभुत्व की मान्यता से क्या सिद्ध हुआ? एक साथ ग्रहण होना। और इसको इन शब्दों में बोले तो अयुगपद ग्रहण प्रतिषिद्ध हो गया। अयुगपद ग्रहण सैद्धांतिक पक्ष है, विभुत्व मानने से हो गया प्रतिषिद्ध। तो ऐसा जो अयुगपद ग्रहण प्रतिषिद्ध हो रहा है, ये किसी लिंगांतर से अनुमित नहीं हो रहा है। ये अगला वाक्य जोड़ रहा हूं मैं अब, न लिंगांतरेण अनुमीयते। किसी अन्य लिंग से, किसी अन्य हेतु से ये सिद्ध नहीं हो रहा है। पूर्व पक्षी के द्वारा जो बात निकल करके आ रही है कि एक साथ ग्रहण की प्राप्ति रूपी जो एक मान्यता निकल करके आ रही है, वो किसी अन्य लिंग से अनुमित नहीं हो रही है। इन उसमें कोई अन्य हेतु नहीं है। पूर्व पक्षी ने हेतु दिया कोई? पूर्व पक्षी ने, देखो पूर्व पक्षी को यहां सिद्ध करने के लिए हेतु देना होगा। क्या सिद्ध करने के लिए? एक साथ सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। और जैसा वो मान रहा है कि अंतःकरण विभु है, उससे बात निकल करके यही आ रही है कि एक साथ सारे ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये निकल करके आ रहा है। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी के पास कोई हेतु ही नहीं है, कोई लिंगांतर है ही नहीं। तो लिंगांतर न होने से न अनुमीयते, ये अनुमान से, इसका कोई अनुमान नहीं है कि एक साथ ज्ञान होने लगेंगे। और होता यह है कि जब कोई विशेष बात कहनी हो तो उसमें कोई विशेष लिंग देना चाहिए, वो हेतु दे नहीं रहा है कोई भी। वो हो गया यहां तक। अब इसमें एक समझाते हैं दृष्टांत दे करके कि कई विषय ऐसे होते हैं हमारे सामने कि जहां प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से देखें तो कुछ और ही पता लगता है, ठीक है, लेकिन अनुमान से
जो ज्ञान प्राप्त होगा आपको वो प्रत्यक्ष को पलट देगा। प्रत्यक्ष से जो पता लग रहा है मैं उसको पलट देगा। तो प्रत्यक्ष से तो हमें पता लग रहा है कि एक क्रम से ही ज्ञान होते हैं सारे, अर्थात अंतःकरण का इंद्रियों से जो प्रसंग जुड़ना होता है सन्निकर्ष वो क्रम से ही होता है, ये प्रत्यक्ष है। और यदि पूर्व पक्षी ये कहता है कि नहीं विभू है ये, तो विभू होने से एक साथ ज्ञान की प्राप्ति होने लगी, और एक साथ ज्ञान की प्राप्ति को पूर्व पक्षी किसी हेतु से सिद्ध कर नहीं पा रहा है, तो ये बात खंडित हो जाती है उसकी, फिर सिद्ध नहीं हो पाती, ये सिद्ध नहीं है। ठीक है। अब यहां एक दृष्टांत देके समझा रहे हैं कि यथा चक्षुषो गति ही प्रतिषिद्धा, चक्षु की गति, यहां चक्षु की गति का अर्थ विषय से प्राप्ति, चक्षु की विषय से प्राप्ति प्रतिषिद्ध है। कैसे? चक्षु की विषय से प्राप्ति, आप पुस्तक के अक्षर देख रहे हैं, ये प्राप्ति हुई, ये प्रतिषिद्ध है। कैसे है प्रतिषिद्ध? आगे आगे देखेंगे, अभी उसमें हेतु दे रहे हैं। देखो जैसे आप बाहर खड़े हुए रात्रि में या दिन में ही समझ लो, तो हमने निकट की वस्तु को देखा, ठीक है, पास में रखी है, और सूर्य को भी देख लिया, दूर पर्वत है उसको देख लिया। यदि करके बोल रहा हूं, यदि चक्षु की गति होती है, चक्षु विषय से जुड़ता है, चक्षु का विषय से सन्निकर्ष होता है, तो निकट की वस्तु से सन्निकर्ष जल्दी हो जाएगा, और दूर की वस्तु से सन्निकर्ष देर में होगा। होगा कि नहीं? क्या ऐसा होता है? आपको निकट की वस्तु को देखने में शीघ्रता हो जाती है, तुरंत देख लेते हैं, और सूर्य को देखना हो देर लगती है क्या? हैं? कितनी देर में देख लेते हैं? अब इधर देखा, इधर देख लिया। तो आप यूं कह सकते हो समान काल में देख लेते हैं, निकट की और दूर की वस्तु को समान काल में। अच्छा, समान काल में यदि आपने देख लिया है जैसा कि हो रहा है, सिद्धांततः ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे अब यहाँ की पुस्तक है, ये मेरे प्रकाश यहाँ पड़ा, यहाँ से लेकर के आंखों में आया तो ये अक्षर दिखाई दे गया। तो जब वो दूर चीज है वहाँ, तो वो से प्रकाश लेकर के आने में समय लगना चाहिए, इसका नजदीक नहीं लगना चाहिए। वही तो कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? दूर की और निकट की वस्तु हम समान काल में देख रहे हैं, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? चक्षु की गति नहीं होती। चक्षु की विषय से प्राप्ति वाली जो गति है वो नहीं होती। तो समान काल में वस्तुओं का दर्शन होने से ये हुआ हेतु, इस हेतु से चक्षु की गति प्रतिषिद्ध हो गई। हो गई नहीं हो गई? सिद्ध हो गया ये? आप करो असिद्ध इसको। प्रतिषिद्ध जिस काल में हमें यहाँ देखा उसी काल में उसे देख लिया। हाँ। ये समान काल हो गया, तो हाँ। किससे गति का, चक्षु का सन्निकर्ष दूर की वस्तु से कैसे हुआ? देखो एक सिद्धांत ध्यान रखो, इंद्रियां प्राप्यकारी होती हैं, इंद्रियां सारी प्राप्यकारी, बिना विषय को प्राप्त हुए इंद्रिय ज्ञान नहीं कराएगी, ये सिद्धांत पक्ष है। अब प्राप्यकारी हैं तो फिर वहां गति तो होनी ही है। प्राप्त कैसे करे? इंद्रिय विभू तो है नहीं कि पहले से प्राप्त है विषय से, तो गति के बिना प्राप्ति हो जाएगी ना। अच्छा, और अगर गति होनी है तो गति में कुछ तो काल लगता ही है, अब जैसे गुरुजी कुछ तो समय लगेगा ही। तो सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, और निकट की वस्तु में बहुत कम लगेगा। तो समान काल में दूर की और निकट की वस्तु में समान काल नहीं होना चाहिए। फिर निकट की वस्तु तुरंत दिख जाए, दूर की वस्तु देर में दिखाई दे, ऐसा हो नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या सिद्ध हुआ कि चक्षु की गति नहीं होती।
चक्षु की विषय से प्राप्ति नहीं होती, यही सिद्ध हो रहा है। सिद्धांत है कि इंद्रियां प्राप्यकारी होती हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ गुरु की, ये समय की मैं बता रहा हूँ। जैसे भोजन है, कई बार हम लोग थाली में यूँ नीचे बैठे ना, जो झुकना पड़ता है। मेरे साथ पराया करके होता है, यूँ खाने में झुकने में थोड़ी देर लगती है तो मैं थाली उठा लेता हूँ, थोड़ा हल्की हो जाए थाली में, खाते खाते उठा लेता हूँ। हाँ, तो आप निकट ले आए ना। हाँ, निकट लाने में जल्दी होता है। लेकिन चक्षु से ये नहीं बात बन पा रही है। चक्षु की निकट की वस्तु हो, दूर की वस्तु हो, और एक ही क्षण में आप दोनों को देख सकते हो। एक ही क्षण में दोनों को। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहा है, अब पक्षी पर भी हमारी जारी दृष्टि, उधर सूर्य है वो भी दिख रहा है समान काल में। तो चक्षु की गति क्या हो गई? प्रतिषिद्ध। यहां तक बात समझ में आ गई? तो यथा चक्षुषो गति ही प्रतिषिद्धा हेतु सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयोस्तुल्य काल ग्रहणात् अल्प विराम। सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट, निकट और दूर की वस्तु का एक समान तुल्य काल ग्रहणात्, तुल्य काल में ही ग्रहण होने से चक्षु की गति प्रतिषिद्ध है। अच्छा, परंतु अब यहां इतनी घटना देख करके ये सिद्ध हो रहा है कि चक्षु की गति प्रतिषिद्ध है। लेकिन अब एक लिंगांतर, एक विशेष लिंग, एक विशेष हेतु दिखा करके उससे सिद्ध करेंगे कि चक्षु की गति होती है। ठीक है? वो क्या है कि पाणी चंद्रमसोर व्यवधानेन प्रतिघाते। पाणी और चंद्रमस, चंद्रमा को हम देख रहे हैं, ठीक है, और बीच में क्या किया हमने? ऐसे हाथ ले आए। तो चंद्रमा और हाथ, इन दोनों का प्रतिघात बीच में आ गया ना। तो पाणी चंद्रमसो प्रतिघातेन व्यवधानेन, पाणी और चंद्रमस का जो व्यवधान हुआ दोनों का आपस में, ये पाणी और चंद्रमस का व्यवधान किसकी दृष्टि से हो रहा है? चक्षु की दृष्टि से। चक्षु जो लगातार चंद्रमा को देख रहा था और बीच में आ गया व्यवधान, हाथ आ गया बीच में, पानी आ गया, तो पानी और चंद्रमस के व्यवधान से प्रतिघाते, प्रतिघात होने पर, रुकावट आने पर, सा कौन? गति ही, चक्षुषो गति ही, सा अनुमीयते, उसका अनुमान हो रहा है। फिर देखें कि समान काल में ग्रहण होने से पता लगा गति नहीं होती, लेकिन जब हाथ बीच में ले आए, हम हाथ बीच में ले आए और हाथ को हटाते हैं चंद्रमा दिख रहा है, हाथ को लाते हैं तो नहीं दिख रहा है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? गति है। यही सिद्ध हो रहा है। अगर गति नहीं है तो हाथ बीच में आने पर भी चंद्रमा दिखाई देना चाहिए। यानी हाथ ये बता रहा है कि कोई चीज आ जा रही है, आ रही जा रही है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप, इधर से आ रही है या उधर से आ रही है, वो बाद में करेंगे निर्णय। लेकिन ये हाथ ये बता रहा है, व्यवधान जी बता रहा है कि गति किसी न किसी की है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया इससे। ऐसे ही पूर्व पक्षी से कहा जा रहा है कि तुम्हारे अंतःकरण के विभु मानने पर, तुम्हारे द्वारा अंतःकरण के विभु मानने पर गति का हो गया अभाव। अंतःकरण का इंद्रियों के साथ जुड़ना, सन्निकर्ष, उसका हो गया अभाव, और उसका अभाव होने से अयुगपद ग्रहण ये हो गया निषिद्ध, क्योंकि फिर एक साथ होने लगेगा ग्रहण सारा। तो ये जो तुम्हारा अयुगपद ग्रहण है, एक साथ ग्रहण होना, अयुगपद ग्रहण का प्रतिषेध अर्थात एक साथ ग्रहण होना, ये लिंगांतरेण न अनुमीयते, तुमने ऐसा अन्य कोई लिंग दिया नहीं। हमने चक्षु की गति जो प्रतिषिद्ध हो रही थी तुल्यकाल ग्रहण से, उसका एक भिन्न लिंग से अर्थात पाणी और चंद्रमस के व्यवधान से उसको हमने सिद्ध किया कि गति तो होती है। परंतु आपके द्वारा जो अयुगपद ग्रहण प्रतिषिद्ध हो रहा है, अर्थात एक साथ ग्रहण जो प्राप्त हो रहा है, इसको सिद्ध करने के लिए आपने कोई अन्य लिंग नहीं दिया। हो गया? नहीं आया पकड़ में? लिंग
नहीं है। क्या हुआ? अच्छा, हाथ और चंद्रमास के जो है ना, जब हमने क्या नाम है व्यवधान हुआ, तो व्यवधान होने के बाद तो पता लग रहा है कि गति तो है, गति है, सिद्ध हो गई। हाँ बिल्कुल। और तुल्यकाल ग्रहण से क्या सिद्ध हो रहा था? तुल्यकाल मैंने समान काल में मैंने नीचे क्या है समीप वाला और दूर वाला दोनों के देखने से क्या है, ये दोनों के काल में पता नहीं चल रहा था, गति नहीं होती है समान काल, गति खंडित हो गई थी और व्यवधान से सिद्ध हो गई। अच्छा, अब उधर घटाओ। ये पूर्व पक्षी ने विभु माना, विभु होने से गति का अभाव हो गया, अंतःकरण का और इंद्रियों का, गति होगी नहीं अब। और गति न होने से एक साथ ग्रहण होना ये प्राप्त होने लगा विषयों का। तो एक साथ ग्रहण होना जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और होता है नहीं ऐसा, तो हमें खंडन करना पड़ेगा ना। विभु होने से एक साथ ग्रहण जो विषयों का प्राप्त होने लगा, होता है नहीं ऐसा, तो खंडन करना पड़ेगा। तो खंडन करने के लिए कोई हेतु चाहिए, वो है ही नहीं हेतु उसके पास में। फिर समझे बात के लिए, यहां चक्षु की गति तुल्यकाल ग्रहण हेतु से खंडित हो गई, लेकिन व्यवधान से सिद्ध हो गई। यहाँ दोनों बातें हो गई। अब वहां एक ही बात पे अटक गया है पूर्व पक्षी। अब पूर्व पक्षी के अंतःकरण के विभु मानने से एक साथ सारे ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं और होते हैं नहीं, लेकिन एक साथ ज्ञान जो प्राप्त हो रहे हैं ये किसी भी अनुमान से सिद्ध नहीं हो पा रहे। उसने सिद्ध कर दिया हाथ के ना, वो तो मने जने गति पक्ष में जो गति होती है उस पक्ष में सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया। और जैसे मान लीजिए गति नहीं होती विभुत्व पक्ष में, तो उन्होंने कोई हेतु दे नहीं पाया। हाँ, विभुत्व पक्ष में जो एक साथ सारा ज्ञान का ग्रहण प्राप्त हो रहा है और जो कि प्रतिषिद्ध है अयुगपत ग्रहण। होता क्या है ग्रहण, कैसा होता है? अयुगपत। और विभुत्व मानने से क्या हो गया? ये प्रतिषिद्ध। भाई अयुगपत ज्ञान का प्रतिषिद्ध का हेतु नहीं दे पा रहा है। हाँ, नहीं दे पा रहा है वो, ये देना चाहिए उसको। अच्छा, अब रही बात ये दूसरी चक्षुष गति वाली, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन ये जो वाक्य है कि चक्षु की गति प्रतिषिद्ध है सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट का समान काल में ग्रहण होने से, ये वाक्य वात्स्यायन जी का, या ये तुल्य काल में ग्रहण होता है, ये जो हेतु है ये क्या सिद्ध कर रहा है? क्या ये सिद्ध कर रहा है कि चक्षु से रश्मियां निकलती हैं, अथवा ये सिद्ध कर रहा है कि विषय से रश्मि निकल के चक्षु के पास आती है? ये नहीं तो सिद्ध कर रहा है गुरुजी, इधर से भी जाके उधर में जाके गति को सिद्ध कर रहा है कि गति हो रही है हाथ का नहीं। तुल्य काल ग्रहण जो होता है, समान काल में ग्रहण होने से, ये हेतु स्वीकार कर रहे हैं ये। तो समान काल में ग्रहण किस अवस्था में हो सकता है? देखो, ये तो व्यवधान से इन्होंने अनुमान लगाया कि हाँ समान काल में गति तो हो रही है। व्यवधान से सिद्ध क्या किया? गति हो रही है, ये सिद्ध हो गया। अब गति इधर से हो रही है या उधर से हो रही है, ये कह रहा हूं मैं। कौन सी बात यहाँ कौन सी बात संगत हो पाएगी? आपकी तरफ से हो रही है। अगर हम चक्षु से गति होना मान रहे हैं, रश्मि की, चक्षु से रश्मि की गति होती है ऐसा यदि मानते हैं, जैसा कि सारे व्याख्याकार ऐसे ही व्याख्या करते चले आ रहे हैं, तो ये संगत लग जाएगा, तुल्य काल में ग्रहण हो जाएगा। फिर चक्षु से यदि रश्मि निकलती है तो हम कितनी ही तीव्र गति क्यों न ले लें, फिर भी 3 लाख किलोमीटर से अधिक तो गति है नहीं प्रकाश की रश्मियों की। तो उस अवस्था में सूर्य हमें कितनी देर में दिखाई देना चाहिए? 8 मिनट में समय लगेगा ही लगेगा। बीच में ले आए हम हाथ, अब हाथ हटाया तो फिर 8 मिनट फिर लगेंगे। अब
लेकिन लोगों को लगता जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई डाउनलोड करते हैं चीज, तो डाउनलोड करने में 2 प्रकार के नियम होते हैं। एक सुविधा देती है कंपनियां रिज्यूम की, एक में रिज्यूम की सुविधा नहीं होती है। मेरी बात पकड़ लेना ध्यान से। रिज्यूम का मतलब होता है कि जहां तक डाउनलोड हो गया है और कनेक्शन कट गया आपका, तो अगली बार में वहीं से शुरू हो जाएगा डाउनलोड फिर। हाँ, वो इसे कहते हैं रिज्यूम। अच्छा, रिज्यूम कहते हैं गुरुजी, हाँ, एक होता है कि मान लो आधा आपका डाउनलोड हो गया, आधा रह गया है होने के लिए, और अगर कट गया कनेक्शन तो आपको फिर शुरू से चलना पड़ेगा। ये हमारे वाले फोन में ऐसा है। उसको हम रिज्यूम कैसे कर लेंगे? हम क्या पता जो उसको पूरा काम नहीं हुआ। पूरा रिज्यूम का मतलब किसी के बायोडाटा मतलब पूरा कार्य। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, 10 किलोमीटर जाना है आपको, और आप 5 किलोमीटर पहुंच गए, ठीक है। अचानक जो है जाम लग गया, कुछ हो गया, रुकावट आ गई, यात्रा आपकी रुक गई वहां पर। अब जो है रास्ता फिर खुल गया है, तो अब आप दोबारा चलोगे पीछे से या वहीं से प्रारंभ करोगे अगली यात्रा? इसे कहते हैं रिज्यूम। समझ में आ गया नहीं? अब एक आपसे ऐसे कहा जाए कि नहीं, अगर आप कहीं भी रुक गए तो आपको दोबारा फिर वहीं से जाना पड़ेगा। ऐसा इसमें चलता है डाउनलोड में। इसमें अगर बीच में कट गया कनेक्शन तो आपको फिर शुरू से करना पड़ेगा डाउनलोड। अब यहां पर देखो कि हमारी चक्षु की रश्मि यात्रा कर रही है सूर्य की ओर, ठीक है। अब जहां तक पहुंच गई। अब बीच में ले आए हम हाथ, अब हाथ हटाया तो जहां तक पहुंच गई वहां से यात्रा आगे बढ़ेगी, फिर यहीं चलेगी। इसमें रिज्यूम नहीं होगा, फिर आपकी यात्रा। तो अभी हम सूर्य देख रहे थे, ठीक है। अब हाथ हटाया, अब कह रहे 8 मिनट फिर लगेंगे। अब फिर अचानक कोई आ गया, 2-3 व्यवधान, बादल आ गया, कुछ भी आ गया, फिर दोबारा देखेंगे, फिर 8 मिनट लगेंगे। यही तो होता रहेगा फिर। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि तुल्य काल ग्रहणात ये इन्हीं का हेतु है वात्स्यायन जी का। तो ये हेतु क्या बता रहा है? ये तो बताता कि विषय से आती है। हाँ, ये सिद्ध हो रहा है इससे सिद्ध हो रहा है कि विषय से रश्मियां आती हैं, उसको नेत्र से निकल के नहीं तो तुल्य काल में आप ग्रहण कर ही नहीं सकते फिर। क्योंकि ये जैसे बल्ब भी है, दीवार भी है, ये दरवाजा है, दीवार पीछे है, तो ये रश्मि दीवार पे भी है, यहाँ पर भी है। जब वहां से आएगी ना तो एक साथ आएगी हमारे साथ, सब तरफ से लगातार आ रही हैं, लगातार आएगी। आप न देखेंगे तब भी आ रही हैं, न देखेंगे, आप आंख बंद कर लिए, हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन रश्मियां लगातार आ रही हैं, हर तरफ से आ रही हैं, ठीक है। हमने आंख बंद कर ली, अब आंख जब खोलेंगे तो लगातार जो आ रही है वो जुड़ गई तुरंत ही। तुल्य काल से एक चीज और निकल के आ रही है। अगर ये हम ऐसा नहीं मानेंगे तो दरवाजा पहले दिखाई देना चाहिए, दीवार बाद में दिखाई देनी चाहिए। यहाँ तो खैर कोई कह सकता है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसमें हम अंतर नहीं कर पाएंगे इतना, कुछ तो अंतर होगा ना, वो कुछ भी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन सूर्य में तो पकड़ लेंगे। जो ज्यादा दूर है उसको ले लो, आप तारा ले लो, रात्रि में तारा ले लीजिए। अब तारे कितनी दूर है कोई कल्पना कर सकते हो आप? अरबों खरबों किलोमीटर दूर हो सकता है, लेकिन उसी काल में देखेंगे हम एकदम। उसी काल में चंद्रमा भी दिखाई देता है। अभिप्राय है जो हमने उधर के जो रश्मियां लगातार आ रही हैं लगातार, ठीक है। तो ये पंक्ति इस बात को सिद्ध करती है, तुल्य काल ग्रहण वाला हेतु, कि रश्मियां विषय से चक्षु की ओर आती हैं। ये तो मैंने अलग प्रसंग से बात कर दी आपकी। चलिए, अब यहां पर इति के आगे विराम लगा लीजिए। प्रतिघाते सानुमीयते इति, यहां तक हो गया। यानी यहां तक कह करके पूर्व पक्षी की मान्यता का खंडन कर दिया। किस मान्यता का? कि अंतःकरण विभु है, क्योंकि वो हेतु नहीं दे पाया कोई उसमें। तो सोयम न अंतःकरणे विवादो न तस्य नित्यत्वे। फिर पीछे को लौट रहे हैं अपने विषय पर कि यहां जो विवाद हमारा चल रहा है, यानी विषय से भटक न जाएं, तो पीछे की बात को ध्यान दिला रहे हैं कि यहां जो विवाद चल रहा है हमारा, ये अंतःकरण के ऊपर नहीं है। अंतःकरण है या नहीं है, इस पर विवाद नहीं है, हैं? अंतःकरण है या नहीं है, इस पर चर्चा हो रही है क्या? नहीं, ठीक है। क्या इस पर चर्चा हो रही है कि अंतःकरण नित्य है या अनित्य है? इस पर भी नहीं हो रही है। तो सोयम न अंतःकरणे विवादो न तस्य नित्यत्वे, इस पर नहीं है चर्चा। सिद्धम ही मनः
अंतःकरणम, मन अंतःकरण है, ये सिद्ध है और सिद्ध पर चर्चा होती नहीं। और नित्यम च, नित्य भी है, ये भी सिद्ध है, इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो क्वा तरहि विवादः, तो यहां जो विवाद चल रहा था ये किस बात पे चल रहा था? तस्य विभुत्वे, विभुत्व पर विवाद चल रहा था, हैं? कि अंतःकरण विभु है या एक देशी है। और तच्च प्रमाण तो अनुपलब्धे है प्रतिषिद्धम, और मन का विभुत्व प्रमाण से उपलब्ध न होने से, पीछे कहा था ना न लिंगांतरण अनुमीयते, यानी कोई अन्य लिंग है ही नहीं पूर्व पक्षी के पास जिससे कि अनुमान लगाया जाए कि अंतःकरण विभु है। अर्थात एक साथ ज्ञानों का ग्रहण होता है, विभु होने से जो बात सिद्ध हो रही थी वो उसके लिए कोई अनुमान, कोई हेतु पूर्व पक्षी के पास नहीं है। तो प्रमाणतः अनुपलब्धे है, प्रमाण से उपलब्ध न होने से प्रतिषिद्धम, वो खंडित हो गया। क्या खंडित हो गया? अंतःकरण का विभुत्व, ये खंडित हो गया। अब कहते हैं आगे एकश्च अंतःकरणम, ये एक और विषय ले रहे हैं अभी ये कि एकम च अंतःकरणम, अंतःकरण क्या है? एक। और नाना च एता ज्ञानात्मिका वृत्तयः, देखो वृत्ति के साथ में ज्ञान शब्द लगाया इन्होंने, ज्ञानात्मिक, यानी यहां ज्ञान जो बोधात्मक ज्ञान है उसी ज्ञान को लेकर के चर्चा हो रही है कि वास्तव में ये अंतःकरण का धर्म है या चेतन का धर्म है। तो एकम च अंतःकरणम, अंतःकरण एक है, नाना च एता ज्ञानात्मिका वृत्तयः, और वृत्तियां कैसी हैं? ये ज्ञानात्मिक वृत्तियां ये भिन्न भिन्न हैं। समझा रहे हैं कैसे कि चक्षुर विज्ञानम, जैसे एक चक्षु का ज्ञान, ये द्रव्यात्मक बात ले ली पहले विषय, चक्षुर विज्ञानम, घ्राण विज्ञानम है, चक्षु का विज्ञान, घ्राण का विज्ञान, यानी चक्षु को जानना, घ्राण को जानना, और एक इनका विषय तो रूप विज्ञानम, ये चक्षु के साथ जोड़ दीजिए, और गंध विज्ञानम, ये घ्राण के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि द्रव्य का ज्ञान, गुण का ज्ञान, ये सब क्या है? ज्ञानात्मिक वृत्तियां, ये भिन्न भिन्न है। कैसे भिन्न भिन्न हुई? कि देखो चक्षु को जाना हमने, ये एक अलग वृत्ति है, घ्राण को जाना ये अलग वृत्ति है। ऐसे ही चक्षु से गृहीत रूप को जाना ये वृत्ति भिन्न है, और घ्राण से गृहीत गंध को जाना ये भिन्न वृत्ति है। हो गया? नाना चेता ज्ञानात्मिका वृत्ति है, ये नाना नाना हो गई अलग अलग। अच्छा, और अंतःकरण एक है, ये कही दिया। तो एतच्च, ये जो बात कही अभी कि चक्षु का विज्ञान भिन्न है, घ्राण का विज्ञान भिन्न है, रूप का, गंध का, सब भिन्न भिन्न जो ज्ञान हो रहे हैं, ये कब सिद्ध होते हैं? जब हम इनको नाना मानते हैं, भिन्न भिन्न मानते हैं। और यदि ज्ञानात्मिक वृत्ति और अंतःकरण इनको एक मान लिया जाए, जैसा कि पीछे चर्चा हो रही थी, पूर्व पक्षी मानता है इनको एक, इनको यदि एक माना जाए तो उस अवस्था में ये भिन्न भिन्न जो ज्ञान हमें हो रहे हैं ये सिद्ध हो पाएंगे? हैं? भिन्न भिन्न ज्ञान सिद्ध हो पाएंगे? फिर नहीं हो सकते। तो वही आगे वाक्य है कि एतच्च वृत्ति वृत्तिमतो एकत्वे, वृत्ति और वृत्तिमान के एक मानने पर सिद्धांत क्या है कि अंतःकरण तो एक है और वृत्ति नाना है। अच्छा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं वृत्ति और अंतःकरण। पूर्व पक्षी नहीं कह रहा है, यहाँ सिद्धांति कह रहा है। ये पूर्व पक्षी तो एक मान रहा है वृत्ति और वृत्तिमान को, तो सिद्धांति कह रहा है कि अंतःकरण एक है, वृत्तियां भिन्न भिन्न हैं। और इससे पता लगता है हमें, मतलब ये पता कैसे लगता है कि चक्षु का विज्ञान अलग हो रहा है, घ्राण का विज्ञान, नाम भी ज्ञान के अलग अलग हो गए। उधर फिर रूप का विज्ञान, गंध का विज्ञान, ये नाम भिन्न भिन्न है, नहीं है? तो ज्ञान जब ये भिन्न भिन्न है तो ज्ञानात्मक वृत्ति भिन्न ही तो हुई, परंतु वृत्ति और वृत्तिमतो एकत्वे एतत् अनुपपन्नम, वृत्ति और वृत्तिमान के एक मानने पर, एक होने पर
ये भिन्न भिन्न ज्ञान का होना सिद्ध नहीं होगा, अनुपपन्नम। अच्छा, वृत्ति और अंतःकरण एक मानने पर हाँ, भिन्न भिन्न ज्ञान जब पीछे उदाहरण दिया वो सिद्ध नहीं होगा, वो सिद्ध नहीं हो सकता, फिर उसमें आप भेद नहीं कर सकते। क्योंकि जब अंतःकरण एक है तो सारी वृत्तियां एक ही हुई, और सारा ज्ञान एक स्वरूप वाला ही होगा। तो आप ये कह पाओगे कि ये तो रूप है और ये गंध है, ये भेद कहां से आ गया? आपको जो रूप है तो रूप ही रूप दिखाई देगा सर्वत्र, गंध है तो गंध ही गंध सर्वत्र। ये भेदात्मक ज्ञान कहां से आ जाएगा? फिर भेदात्मक ज्ञान तब हो सकता था जबकि या तो हम अंतःकरण को भिन्न और वृत्ति को भिन्न माने, अथवा अंतःकरण को भी भिन्न भिन्न माने, वृत्ति को भी भिन्न भिन्न माने। तो एक अंतःकरण से एक वृत्ति को जोड़ दो, दूसरा अंतःकरण दूसरी वृत्ति से, तीसरा अंतःकरण तीसरी वृत्ति से। ऐसा है नहीं, क्योंकि सिद्धांत पूर्व पक्षी भी नहीं मानता कि अंतःकरण बहुत हैं, वो भी एक मानता है। ठीक है, तो ये अनुपन्न हो जाएगा फिर। इसलिए क्या है कि ये जो ज्ञानात्मक वृत्ति है, ज्ञान, यहाँ वृत्ति का ज्ञान ही लेना, बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूं आपको, वो योग दर्शन वाली वृत्ति मत ले लेना, वो संस्कार के रूप में है, एक प्रकार से संस्कार से जो वृत्तियां उठती हैं वो वाली, वो एक ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम वृत्ति है। और यहां पूर्व पक्षी वृत्ति से अर्थ ले रहा है ज्ञान, बोध, बोधात्मक ज्ञान। तो यहां सिद्धांती कह रहा है कि पुरुषो जानीते न अंतःकरणमिति, वृत्तियां भिन्न भिन्न हैं, अंतःकरण एक ही है, लेकिन ये जो वृत्ति भिन्न है अर्थात ज्ञान जो भिन्न भिन्न हो रहे हैं, ये ज्ञान पुरुष को होते हैं, अंतःकरण को नहीं होते। हाँ, पुरुषो जानीते न अंतःकरणमिति। और पुरुष जब जानता है, अंतःकरण जानता ही नहीं है, तो ये जो पीछे बात आई थी विषयांतर व्यासंगात, किस सूत्र में थी ये? 7वें सूत्र में देखिए, 7वें सूत्र में था विषयांतर व्यासंगात, था या नहीं? तो विषयांतर व्यासंग, विषयांतर में व्यासंग फिर कौन होगा? जो जानता है। जो जानता है, जैसे कोई गंध को जान रहा है, अब रूप को जानने लगा, तो रूप क्या है? विषयांतर, गंध की दृष्टि से। तो रूप को जानने वाला गंध को जानने लगा, तो ये विषयांतर व्यासंग हो गया। किसका हुआ ये? अंतःकरण का या पुरुष का? जो जान रहा है, कौन जान रहा है? पुरुष। तो एतेन विषयांतर व्यासंगः प्रत्युक्तः। और पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि विषयांतर व्यासंग अंतःकरण का होता है, तो वो अंतःकरण का विषयांतर व्यासंग प्रत्युक्तः माने खंडित हो गया। प्रति लगा दिया ना वच धातु के साथ में, तो प्रत्युक्तः वो खंडित है। विषयांतर ग्रहण लक्षण, ये लक्षण नहीं है, लक्षण, लक्षणों, ओ की मात्रा लगाइए। विषयांतर ग्रहण लक्षणों विषयांतर व्यासंगः पुरुषस्य। विषयांतर लक्षण है, विषयांतर लक्षण वाला, भिन्न भिन्न विषय के ग्रहण, विषयांतर ग्रहण लक्षण, भिन्न भिन्न विषय के ग्रहण के लक्षण वाला जो विषयांतर व्यासंग है। विषयांतर व्यासंग से ही तो हम भिन्न भिन्न विषय का ग्रहण कर पाएंगे। तो विषयांतर ग्रहण लक्षण विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य, ये पुरुष का होता है, न अंतःकरणस्य इति, अंतःकरण का नहीं होता है। केनचित इंद्रियेण सन्निधि, केनचित असन्निधि, किसी इंद्रिय के साथ सन्निधि होना, सन्निकर्ष होना, और केनचित असन्निधि, किसी इंद्रिय के साथ असन्निधि होना। इति अयम तु व्यासंगो अनुज्ञायते मनसः इति। हाँ, मन का हम कह सकते हैं, लेकिन मन का आप व्यासंग उस रूप में नहीं लेंगे। ज्ञान की दृष्टि से व्यासंग मन का नहीं है। मन का जो व्यासंग होता है वो सन्निधि के रूप में है, अर्थात वहां व्यासंग का अर्थ सन्निधि करेंगे हम, इंद्रिय से जुड़ना। तो किसी इंद्रिय के साथ सन्निधि होना और किसी के साथ सन्निधि न होना, ये जो व्यासंग है ये मन का माना जाता है।
और जो ग्रहणात्मक बोधात्मक ज्ञान है, उस ज्ञान का व्यासंग यदि हम बोलेंगे वो फिर पुरुष के साथ जोड़ा जाएगा, वो अंतःकरण के साथ नहीं है। तो इस तरह से यहां तक ये सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ कि अंतःकरण एक है, ठीक है, और वृत्तियां अर्थात ज्ञान ये भिन्न भिन्न है, और वो ज्ञान पुरुष को होते हैं, अंतःकरण को नहीं होते, और विषयांतर व्यासंग भी पुरुष का होता है, अंतःकरण का नहीं होता, लेकिन इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष या असन्निकर्ष ये अंतःकरण का होता है। आगे फिर देखेंगे प्रणव ध्वनि। ओ